हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। यहाँ पे क्लास को डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक्स का। सर दिस क्लास इज ऑल अबाउट इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करने वाले कि इसको क्लपत्यकरण को। सर इस क्लपत्यकरण कहें या शिलापत्यकरण कहें या आपकी प्रोनाउंसिएशन हिसाब से जो वर्ड आपको समझ में आता है आप उसको क्लियर करते हैं। सर दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ संगम लिटरेचर। हाँ, संगम लिटरेचर में सर 5 डोमिनेंट प्लेस है, उनको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आज बात कर रहे हैं क्लपत्यकरण की। अब ये क्लपत्यकरण है क्या? सर ट्रेजिक लव स्टोरी। नॉर्मली मैं बोलूं ट्रेजिक लव स्टोरी 3 पार्ट्स में चलती है। सर 3 पार्ट होते हैं इरोटिक, यस द फर्स्ट वन इरोटिक, देन कम टू मिथिकल एंड द लास्ट हीरोइक। इन 3 टर्म्स हम क्लियर करेंगे। सर ये तीनों मैंने यहां मेंशन नहीं किए हैं, तो आपको प्लीज को दिमाग में रखना, क्योंकि एट द लास्ट आपको पूरा क्लियर होगा। The first part completely erotic है। अब erotic क्या है ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, you guys really know what does mean this, and then we'll come to mythical। अब mythical क्या हो गया, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, and then come to the heroic term। Heroic means is tough to digest, somehow what had happened in this particular storyline वो कुछ ज्यादा ही अलग से, तो हम उसको समझेंगे। यहाँ पे जरूरी है समझना क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर करेंगे, एंड हाउ द होल स्टोरी रिलेट्स। एक एक चीज को समझना जरूरी। तो गाइस प्लीज पेन और नोटबुक लेना, क्योंकि जितना बोर्ड पे लिखा है इससे बहुत सारा ज्यादा है जो मैं बताने वाला हूं। शुरू करते हैं क्लास को। द फर्स्ट थिंग, इट्स द अर्लीस्ट जैन तमिल एपिक। तो सर ये तो हमें ऑन टिप होना चाहिए दैट इट इज द अर्लीस्ट जैन तमिल एपिक। इट्स अ पोएम अबाउट 5730 लाइंस। सर ये कुछ बेसिक्स हैं जो आप सबको बताऊं जी। अ ट्रेजिक लव स्टोरी ऑफ एन ऑर्डिनरी कपल। ट्रेजिक लव स्टोरी ऑफ एन ऑर्डिनरी कपल। नाम कोवलम एंड कनगी, याद रहेगा। अब इसे कनगी बोलते हैं, कहीं कनगी, द एक्चुअल नेम इज कनगी, कनगी कह सकते हैं आप। इट्स अ पार्ट ऑफ संगम लिटरेचर। ये इंपॉर्टेंट है कि संगम लिटरेचर। तो गाइस अगर पेपर होने वाला पेपर है सर ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो संगम लिटरेचर 22 क्वेश्चन आ सकता है, तो बी रेडी फॉर दिस। आपने इसके 3 पार्ट, सर हम 3 पार्ट बोलेंगे। चोला किंगडम शुरू हुआ, देन द पांड्या किंगडम एंड देन चेरा किंगडम। ये 3 किंगडम का रोल है इसके अंदर। और अगर मैं इसको पास में बोलता हूं तो फर्स्ट इरोटिक, देन मिथिकल एंड देन हीरोइक। अब क्या है ये आप पूरा क्लियर करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग स्टोरी। शुरू करते हैं स्टोरी लाइन को। स्टोरी लाइन शुरू होती है सर, हमें बताया कि कांगनी और सर कोवलम इन दोनों की शादी होती है। अच्छा, पेरेंट्स ने सेट आउट किया शादी, और शी वाज रियली अ परफेक्ट वाइफ। हु? द कानगी। कानगी वाज अ परफेक्ट वाइफ। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ करती है जो उसके पति के लिए उसे करना चाहिए, मतलब a perfect wife. She was taking care of her house, her husband and her in-laws too. Whereas husband loves her, पूरी तरह प्यार करता है, लेकिन यहां पर एंट्री होती है तीसरे कैरेक्टर की। और जैसे तीसरा कैरेक्टर एंटर होता है ना, सारी स्टोरी इधर उधर होती है। सर पहले पार्ट को मैंने इरोटिक बोला है, तो वो डेफिनेटली तीसरा एंटर तो होना चाहिए। दैट्स अ एक्स्ट्रा मैटर इफेक्ट डेफिनेटली आएगा। तो यहां एंट्री होती है हमारी माधवी की। माधवी वाज अ कर्टसियन। हम सर कर्टसियन हम सब समझते हैं क्या है। अब वहां वो आई है तो ही वाज क्रेजी अबाउट हर लव, क्रेजी अबाउट हर लव। अब उसने फैमिली भी प्लान कर लिया, उसका एक बेटा भी हो गया है। ही वाज नॉट केयरिंग अबाउट कानगी, क्या कर रही है, कैसे रह रही है, क्या चेंजेस है, ही वाज रियली इवन नॉट बॉदर्ड। लेकिन इसके बाद यहां पे क्या होता है, यहां पे ना एक कॉम्पिटिशन आता है। कॉम्पिटिशन ऑन द बेस्ड ऑन द रेन लॉर्ड इंद्रा। सर वही रेन का मेन गॉड है, तो उनके लिए एक कॉम्पिटिशन आता है पोएम वर्जन। सर एक स्टोरी लाइन को मतलब कोवलम गाता है, दूसरी कर्टसियन माधवी गाती, जिसके अंदर वो गाता है वो एक वुमेन के लिए जो चीट कर रही है अपने लवर को, और दूसरी जो गाती है माधवी वो होती है एक लवर के लिए जो अपनी वाइफ को चीट करके दूसरी लेडी के पास आ जाता है। और जब ये होता है तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे लिए फेथफुल नहीं है, शी इज नॉट फेथफुल फॉर मी। अब ये किसकी बात कर रहा है? सही माधवी की बात कर रहा है, उस कर्टसियन की बात कर रहा है जिसके लिए वो अपनी बीवी को छोड़ के चला गया। उसको लगा यार ये तो मैंने बहुत गलत किया, बिकॉज इसके लिए मैंने अपना सारा फॉर्च्यून खत्म कर दिया, अब मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, आई डोंट हैव द मनी नाउ, मैं कैसे रहूंगा। और मेरी वाइफ भी, चलो वाइफ के पास वापस जाता है, और वाइफ उसका एक्सपेक्ट भी कर लेती है, जैसे वो आया एक्सेप्ट कर लिया उसने। सर बड़ी अच्छी वाइफ थी, सीरियसली आज वाली नहीं तो लात मारते खींच के, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया। जो एक्सेप्ट कर लिया तो उसने अब कहा कि भी मेरे पास कुछ भी नहीं आया, डोंट हैव एनीथिंग। तो उसने अपना एक क्या लिया, एंकलेट। एंकलेट हम सब जानते हो पंजेब होती है, वो उसने उतार के उसको दी कि ये रूबी वाला था। कौन सा था? रूबी।
तो उसने दिया कि इसको मार्केट में बेचियो, तेरे पास काफी पैसे आएंगे और तू बिजनेस कर पाएगा। पैसे आएंगे, थोड़ी स्लिप ऑफ टंग होगी थी, तो यहां उसने बोला यार पैसे आएंगे एंड यू कैन स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, तो फॉर्च्यून विल गेट बैक टू यू। बट नाउ दे हैव डिसाइडेड दे आर गोइंग टू लीव द सिटी, सर द सिटी ऑफ पुहार। कहानी यहीं से शुरू हुई थी, कहां से? चोला किंगडम से। अब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम सेपरेटली, बिल्कुल सीक्रेटली यहां से निकल लेंगे और किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। नाउ व्हाइल दे वर गोइंग आउट दे मेट विद अ पर्सन, आई मस्ट से द सेंट, एक शरीफ सा आदमी, बहुत ही ज्यादा मतलब ही वाज हैविंग रियली मिजरबल पास्ट बिकॉज़ ही वाज अ सेंट। तो हमने कहा इसका नाम हमें याद हो जी, कोवुंदी द रेमिनिसेंट। या अब कोवुंदी को जो सब बताया कि हम लोग जा रहे हैं, तो उसने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, आई विल बी विद यू सो दैट यू नीड नॉट एनी हेल्प इन बिटवीन द वे। चलो उनके साथ जुड़ गया। अब यहां पे ये लोग निकल चुके हैं, रास्ते में काफी सारी चीजें आती हैं, दे स्टैंड 2 or 3 प्लेसेस, बीच में इनको एक मॉन्क भी मिलते हैं। जो मॉन्क एक स्टेटमेंट देते हैं, डेफिनेटली मॉन्क थी, दैट स्टेटमेंट वाज each of our actions are like a seed that is sown and bound to bring a harvest to its own kind। ये जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी है ना, ये सब आपके लिए, आप इन स्टेटमेंट्स को अपने आंसर में ऐड कर लेंगे। And when you add these statements in between of your answers means एक प्लस पॉइंट मिलता है आपको, एक एज मिलता है in the eyes of an examiner। उसको लगता है इस बच्चे ने टेस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको सारी चीजें क्लियर है, इनको अंडरलाइन भी कर देना आप। तो यहाँ पे मैंने फेस्टिवल रेन को बताया, जहां सिंगिंग कॉम्पिटिशन हुआ, सिंगिंग कॉम्पिटिशन आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। अब ये सेकंड वे का स्टेटमेंट ऑफ द मॉन्क, ईच ऑफ आवर एक्शंस आर लाइक अ सीड दैट इज सोन एंड बाउंड टू ब्रिंग अ हार्वेस्ट ऑफ इट्स ऑन काइंड। चलो सर हमने क्लियर कर लिया ये कॉन्सेप्ट रहा, यहां से समझे एंड देन दे मूव अहेड। अब अगले चले गए, सर आगे जा रहे हैं तो दे मेट विद द सर्टेन पीपल, दो लोग जो क्या करते हैं, दे मेक अ जोक। सर किसके ऊपर? कानागी वे कुछ कमेंट करते हैं। अब ये कमेंट पसंद नहीं आता किसको? कैवलम को। मैंने पहले बताया ही वाज अ गुड गाय, ठीक है, एंड ही इज हैविंग अ पास, द मैजिकल पास कैविटी। तो उसने क्या किया, यहां उसने टर्न डाउन कर दिया दो लोगों को इनटू जैकल। वो स्टेटमेंट थी जो हमें याद रखनी है, दैट disrespect is not a small thing। I repeat, disrespect is not a small thing। तो यहां से अब आगे बढ़ना चाहिए सर, काफी कुछ हो चुका है। अब दे रीच द फाइनल डेस्टिनेशन, सर इट्स अ पांड्या किंगडम, मदुराई। मदुराई पांड्या किंगडम पहुंच चुके हैं। अब जब वहां पहुंचते हैं तो भाई हमारे जो मैजिशियन है सेंट जी, वो कह रहे हैं जी अब तुम यहाँ रहो, ठीक है, एनिमल हेडर है उसके पास छोड़ दिया कि यहाँ ये टेक केयर करेगा। नाउ आई हैव टू गो माय ऑन, मुझे दूसरा रास्ता पकड़ना है, तो आप लोग यहाँ रहो। अब यहाँ पर रह रहे हैं, रहने के बाद अब कानागी ने बोला कोवलम को, यार जा और इस एंकलेट को जाके बेच के आ, एज यू गोइंग टू सेल दिस, कुछ आएगा एंड वी गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। तो ठीक है, ही वाज गोइंग एट दैट प्लेस, कौन सी? मदुराई द प्लेस। वहां पे स्मिथ के पास होता है सब ज्वेलर होते हैं, जो हिंदी में क्या कहते हैं ज्वेलर को, कुछ भी कहते हैं, सॉरी सुनारा, हाँ जो भी। तो उनके पास जाते हैं, जाके उसको बेचने की कोशिश करता है। एंड व्हाइल ही सीइंग द एंकलेट, उसको लगता है यार ये तो यार ये एंकलेट हो सकता है क्वीन का, क्योंकि क्वीन का एंकलेट अभी भी चोरी हुआ है और ये एंकलेट भी बिल्कुल वैसे लग रहा था। तो उसने कहा ये तो गड़बड़ है, ही मस्ट बी थीफ। तो उसने इन्फॉर्म किया किसको? किंग को। सर किंग नेजुयन को अब इन्फॉर्म कर रहा हूं। जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है किंग को, किंग कहता है अगर वो एंकलेट कंफर्म किंग का, सॉरी क्वीन का, तो एंकलेट तो वापस क्वीन के चैम्बर में आ जाए और उस बंदे को पनिश करो। कैसे? टू किल हिम इमीडिएटली। तो भाई वो एंकलेट बिल्कुल सिमिलर था उसके साथ, उसने एंकलेट लिया, क्वीन के पास पहुंच गया और यहां इसको मार दे गया। कोवलम सर बेचारा बिना बात के कर गया। जैसे ही न्यूज मिलती है किसको? कानागी को। शी वॉज रियली मैड इन अ रेस। अब सर पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। वो कोर्ट में जाती है किंग के और वहां जाकर वो क्या करती है, किंग को दूसरा एंकलेट खींच के फेंकती है और कहती है इसको चेक कर, ये मेरा एंकलेट का सेकंड पार्ट है, क्योंकि एक ही पार्ट लेके आया था बेचने के लिए। कह रही मेरा एंकलेट है और चेक कर, जो रानी का एंकलेट था उसमें पर्स थे। आई रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी क्वीन के एंकलेट में पर्स होते हैं और मेरे एंकलेट में रूबी है। सो दैट इज द डिफरेंस। और यहां जैसे ही राजा ये देखता, राजा एडमिट करता कि यार ये तो गलती हो गई, डेफिनेटली ये गलती हो गई, लेकिन अब वो बहुत गुस्से में थी।
तो उसने क्या किया, या नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दैट समथिंग ऑन शी टीयरिंग ऑफ हर बेस्ट एंड थ्रोइंग इट ऑन द गैदर्ड पब्लिक। मैंने कहा था यार ये थोड़ा मिथिकल हो गया, अब मिथिकल है पूरा, आप इरोटिक फेस खत्म हो चुका था उसका, ये मिथिकल शुरू हो गया। मिथिकल में कुछ हंस रहा था जाना, शी टीयर ऑफ हर बेस्ट एंड थ्रो ऑन द गैदर्ड पब्लिक एंड ऑर्डर्ड किंग इंद्रा टू मेक अ फायर। सब कुछ जल जान दी, सब कुछ, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। एंटायर किंगडम इंक्लूडिंग द किंग डाइड एक्सेप्ट अ हाउस दैट वाज ऑफ गॉडेसेस भाता, उसको छोड़ के सब खत्म हो गया। Everything was being destroyed. अब क्या हो, what next? Seriously, this is something very very important. अब भाई वो सब खत्म हो गया। यहाँ पे एंट्रेंस होती है किसी गॉडेसेस की, गॉडेसेस आती है, वो उसको लेके जाती है और वहां उसको इन्फॉर्म करती है कि जो सब हुआ ना ये पहले से ही प्लान था। क्यों? आई विल कम टू नेक्स्ट पॉइंट। Goddesses tell how Covalum and Carnegie were connected in their past life. सर पास्ट लाइफ में कैसे कनेक्ट थे उसको डिफाइन किया है। पास्ट लाइफ में कोवलम ने बाय मिस्टेक कार्नेगी का जो हस्बैंड था उस वक्त उसका मर्डर किया। ड्यू टू दैट कार्नेगी ने उस वक्त क्या किया, पहाड़ से छलांग मार दी थी, तो उसने अपना को खत्म किया था। तो ये कनेक्ट था सब कुछ पहले, बट नाउ शी वांट हर हस्बैंड बैक। अब उसके लिए वहां पे लॉर्ड इंद्रा, गॉड इंद्रा आते हैं, आके उसको बोलते हैं 14 days, जस्ट अ मैटर ऑफ 14 days एंड यू एंड कोवलम आर गोइंग टू बी गेट टुगेदर अगेन। वो चैरियट पे आते हैं अपने 14 दिन के बाद, और दोनों को एक साथ लेके टूवर्ड्स द हेवन चले जाते हैं। ये एपिक सर पोएम है हमारी, जिसके अंदर स्टोरी लाइन में बताया गया। अब आते हैं हम सर थर्ड पार्ट पे, हीरोइक। तो सर ये था पूरा हीरोइक फेज आ गया, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं चेरा किंगडम की, जिसमें किंग सेनगुप्ता को जब ये सब पता लगता है तो क्या करते हैं, वो जाते हैं यहाँ पे, they bring a stone from the Himalayas and give it a shape of Kanagi and call it goddesses Patni. I repeat, and calls it goddesses Patni, और एक टेम्पल क्रिएट करते हैं उसके लिए। So this was the storyline। अगर क्लिप्तिकर्म अब क्लियर नहीं हुआ गाइस तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखना, क्योंकि बड़ी तसल्ली से आराम से एक एक चीज को बताया। ऐसा कुछ नहीं होना है जो मिस हो जाए, लेकिन गाइस मेक श्योर दैट ये जो पॉइंट्स मैंने बोले इनको अंडरलाइन करके वहां आंसर में आपने स्पेसिफाइड वे में प्रेजेंट करना है, देन यू विल गोइंग टू गेट एवरीथिंग क्लियर। टिल देन अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो इमीडिएटली, लेकिन अगर लगे कि वर्क टू वॉच था, टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय गाइस।